हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल, जिसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर आपका सबसे पहले पैन नंबर रहता है और फिर लिखा हुआ रहता है कि फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 टुडे। और फिर नीचे लिखा रहता है लेट्स कंप्लीट दिस अनफिनिश्ड टास्क, वी हैव नोटिस्ड दैट योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 इज स्टिल इन ड्राफ्ट स्टेज फाइल टुडे। और यहाँ पर जो है फाइनल ड्यू डेट फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 31 दिसंबर 2024। तो इस मेल का मतलब होता है कि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई है, वो इनकम अगर आपके बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए होती है उससे ज्यादा है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो ये मेल आपको उसी केस में आता है जब आपकी इनकम जो है AIS, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है काइंडली वेरीफाई दैट डाटा फ्रॉम AIS एंड 26AS बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि यहाँ पर जो आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर जब आप लॉग इन करते हो तो वहाँ पर जो है AIS जैसे ही आप ओपन करोगे, वहाँ पर चाहे आपकी इनकम सैलरी से हो, चाहे पेंशन से हो, चाहे किसी प्रकार के इंटरेस्ट, बिजनेस इनकम या शेयर मार्केट का डाटा हो, तो वहां पर अगर आपकी इनकम बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए है, यानी कि 3 लाख रुपए से कम आपकी इनकम है, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। बट इन केस सभी सोर्सेज से मिला करके, सभी सोर्सेज का मतलब होता है कि इनकम के अलग अलग हेड होते हैं, तो अगर सभी सोर्सेज की इनकम टोटल 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरना जरूरी होता है, और जिसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर ITR की ड्यू डेट की बात करें तो विदाउट पेनल्टी आप अपना ITR 31 जुलाई तक भर सकते हैं, विद पेनल्टी आप अपना ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आप विद पेनल्टी 31 दिसंबर 2024 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो ये मेल उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और उनकी इनकम जो है 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, या फिर उन्होंने बहुत भारी मात्रा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है, तो उस केस में उनको ये रिटर्न भरना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके का मेल या मैसेज आया है जिसमें लिखा रहता है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है और अभी तक आपका ITR स्टिल पेंडिंग है, तो उस केस में किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindia.gov.in, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो सिंपली यहाँ पर जो है लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर ID में अपना पैन और पासवर्ड इंसर्ट करके कंटिन्यू करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है AIS और फॉर्म 26AS को देख लेना है, क्योंकि इन्हीं दो फॉर्मों के बेस पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ITR 1 लगाना है, 2, 3 या 4, यानी कि कौन सा ITR आपको चूज करना है। अगर आपने गलत ITR का सिलेक्शन कर लिया तो उस केस में आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा और आपको डिफेक्टिव का नोटिस रिसीव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है, यहाँ पर जो है AIS का ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पास में AIS का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर आपको 2023-24 सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हम ITR जो भर रहे हैं वो 2023-24 का भर रहे हैं, तो यहाँ पर 23-24 सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर TIS पर क्लिक करना है। तो जैसे आप TIS पर क्लिक करोगे तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर जो है आपका पैन, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपकी इनकम किन किन हेड से है, तो यहाँ
यहाँ पर अगर आपकी सिंपली सैलरी और इंटरेस्ट इनकम है, इट मीन्स कि आपका ITR 1 लगेगा। अगर आपने सैलरी के साथ में इंटरेस्ट इनकम भी है, साथ ही साथ अगर आपने शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की है, तो उस केस में ITR 2 या 3 लगेगा। ITR 2 उस केस में लगता है सिंपली जब आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। बट अगर आपकी शेयर मार्केट में इंट्राडे और FNO में भी आपने ट्रेडिंग कर रखी हो, तो उस केस में ITR आपको 3 लगाना होता है। अगर आपकी सैलरी के साथ में क्रिप्टो इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 2 लगाना रहता है। अगर सैलरी के साथ में क्रिप्टो भी है या फिर क्रिप्टो की जगह मान लीजिए आपकी गेम की इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 2 लगाना रहता है। बट इन केस अगर यहाँ पर बिजनेस रिसिप्ट होती है, मान लीजिए सैलरी होती है या नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर सैलरी की जगह बिजनेस रिसिप्ट हो तो उस केस में आपको ITR 4 लगाना पड़ता है। बट अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ITR लगाना है, तो उस केस में सिंपली आप ITR 3 लगा दीजिए, जो कि कभी भी डिफेक्टिव नहीं होता है। अगर आपने गलत ITR सिलेक्ट कर लिया तो उस केस में आपका ITR डिफेक्टिव हो जाएगा और आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। तो अगर सैलरी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर आपकी बिजनेस रिसिप्ट है या क्रिप्टो में आपने ट्रेडिंग की है या अगर आपकी कोई गेमिंग इनकम है, तो उस केस में आपको ITR 3 के साथ यहाँ पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम करना है, आपको AIS चेक कर लेना है, उस AIS में आपकी क्या क्या इनकम रिपोर्ट हो रखी है और उसी इनकम के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में वापस आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और सिंपली यहाँ पर जो है ई फाइल मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा व्यू फॉर्म 26AS, सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पर रहेगा व्यू फॉर्म 26AS, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2024-25 और व्यू एज HTML करके व्यू या डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर जो है आपकी इनकम आ रखी है और उस पर जो टैक्स कटा हुआ है, यानी कि 26 ईयर्स को देखने का मतलब यही होता है कि आपकी कौन सी इनकम पर कितना टैक्स कटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इनकम इनकी पेंशन की है जिस पर कोई टैक्स नहीं कटा है, बट दूसरी इनकम जो है इनकी सैलरी इनकम है जिस पर 2722 रुपए का टैक्स कटा हुआ है। तो आपको दो काम करने हैं, लॉगिन करने के पश्चात AIS भी चेक कर लेना है जहाँ पर आपकी इनकम कौन कौन सी और उसी के अकॉर्डिंग आपको ITR सेलेक्ट करना है और फिर आपको 26AS देख लेना है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टैक्स कटा हुआ है और आपको कितने का रिफंड लेना है। इसके बाद में अब हम चालू करते हैं ITR फाइलिंग स्टार्ट। ITR स्टार्टिंग करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न चाहे ITR फॉर्म 1 हो, 2 हो, 3 या 4 कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म हो, अगर एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम ITR फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ITR भरने के लिए या तो यहाँ से आप सीधा ही जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ई फाइलिंग मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करके फाइलिंग मोड ऑनलाइन कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है आपकी कैटेगरी पूछेगा, आप इंडिविजुअल हो, HUF हो या अदर, तो यहाँ पर कंटिन्यू करके यहाँ पर ITR फॉर्म 1, 2 या 3 आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल हो ITR 1 से ITR 4 तक जो भी फॉर्म आपको भरना हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी सिंपली पेंशन और सैलरी इनकम है, तो यहाँ पर हम ITR 1 के साथ जाते हैं और प्रोसीड विद ITR 1 करके ओके कर देते हैं। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूछ रहा है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भर रहे हो, तो सिंपली हमारी इनकम जो है बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। यहाँ पर आपकी इनकम देखोगे तो यहाँ पर कितनी है, 9,32,000 और जो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने टोटल 5 टैब आ चुकी है, तो 1 बाय 1 करके इन टैब को कंप्लीट करना है। जैसे आप पहली टैब कंप्लीट करोगे दूसरी टैब ऑन हो जाएगी, दूसरी कंप्लीट करोगे तीसरी टैब ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली टैब हम यहाँ पर ले लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब, तो सिंपली आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। जैसे इस टैब को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नाम, फर्स्ट नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार नंबर जो भी होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल यानी कि आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल ID। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कहाँ पर काम करते हो। तो अगर आप पेंशनर हो तो यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट CG यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो तो पेंशनर। तो ये एक आर्मी पेंशनर है तो इस केस में हमें
हमें सीजी पेंशनर ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है फाइलिंग स्टेटस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कई लोग यहाँ पर बहुत बड़ी भारी गलती कर देते हैं तो उस केस में उनका रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो अगर आप अपना आईटीआर ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई होती है उससे पहले भरते हो तो यहाँ पर ये सेक्शन आपको सेलेक्ट करना रहता है। बट अगर आप आफ्टर ड्यू डेट यानी 31 जुलाई के बाद परंतु बिफोर 31 दिसंबर आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 में यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करना रहता है। अगर आपने आईटीआर भर दिया है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो रिवाइज आईटीआर भर रहे हो तो सेक्शन 139(5) के अंतर्गत आपको आईटीआर भरना है। तो यहाँ पर जो है हम आईटीआर ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 139 सब सेक्शन 4 का हमें सिलेक्शन करना रहेगा। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसका मतलब ये है कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने 2 टैक्स रिजीम लॉन्च कर रखी है, एक है न्यू टैक्स रिजीम, दूसरी है ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे के सारे डिडक्शन मिल जाते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, मकान लोन का, एटीसी के डिडक्शन, एटीडी के डिडक्शन, जो भी आपके डिडक्शन है वो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप अपना आईटीआर 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हो तो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम ही यहाँ पर सेलेक्ट करने को मिलेगी, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल नहीं कर सकते। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट रहना चाहिए। बट अगर आप बिफोर ड्यू डेट आईटीआर फाइल करते हो तो यहाँ पर जो है यस ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हो। बट कंडीशन यही है कि 31 जुलाई से पहले आपको आईटीआर भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो आपको ओल्ड में नहीं जा करके न्यू में बाय डिफॉल्ट फॉल करना रहेगा। फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वगैरह रहेगा। सिंपली हमारी फर्स्ट टैब कंप्लीट हो चुकी है तो इसको हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड टैब रहती है क्रॉस टोटल इनकम, तो सिंपली इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपसे ये सेक्शन 10 के अलाउंसेंस के बारे में पूछेगा तो इसको हम एक बार के लिए स्किप द क्वेश्चन और यस कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको इनकम किसकी साइड से है तो सबसे पहली टैब है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी से आपकी कितनी इनकम है। तो सिंपली यहाँ पर जो है आप एआईएस देखोगे तो सैलरी कितनी है 9,32,754। अब ये किन किन हेड से कितनी कितनी है तो सिंपली इस एरो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी जो 2 सैलरी है तो 5,51,000 और एक ये 1,11,000, ये तो इनको इनके ऑफिस से मिली है और 3,81,000 जो इनकी सैलरी है ये इनको पेंशन के तौर पे मिली है। तो टोटल इनकी सैलरी कितनी है 9,32,000। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है एडिट करके पेंशन और सैलरी दोनों की टोटल जो भी हो आपकी 9,32,754 वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी। ऐसा नहीं कि सैलरी आपकी अलग एंटर होगी और पेंशन आपकी अलग एंटर होगी, दोनों की टोटलिंग जो हो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर सेक्शन 10 के अलाउंसेंस है तो अगर कोई सेक्शन 10 के अलाउंसेंस हो तो वो एंटर कर देना, अदरवाइज इनको डिलीट कर देना है क्योंकि वैलिडेट करोगे तो आपके उस टाइम यहाँ पर एरर आएगी। तो सिंपली इसको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट मीन्स कि अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है और उस पर अगर आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो एग्जाम्पशन के तौर पे तो वो यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके 2 लाख रुपए तक छूट ले सकते हो। बट आप आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पर जो है होम लोन इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हो। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 938 रुपए ऑटो फीड आ गया है जो कि बचत खाते का ब्याज है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 938 ऑटोमेटिकली आ रहा है तो सिंपली आपको इस ऑप्शन को कंफर्म कर देना है। इसके बाद में थर्ड टैब है डिडक्शन की टैब। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई विशेष डिडक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है ATCCD2 का, बट वो भी आपके एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो। इन केस अगर आप सर्विस में हो तो उसी केस में आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो हम यहाँ पर पेंशनर है तो पेंशनर जैसे ही हमने वहाँ पर फर्स्ट टैब में पेंशनर का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो गया क्योंकि पेंशनर कभी भी एम्प्लॉयर पेंशनर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो यहाँ पर स्किप द क्वेश्चन करके इसको यस कर देना है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर सारे जो डिडक्शन के ऑप्शंस है टैब है वो सारी की सारी डिसेबल रहती है क्योंकि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हो। तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट टैब रहेगी टैक्सेस पेड की टैब। तो सिंपली यहाँ पर जो है इस टैब पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट यहाँ पर जो भी आपका सैलरी में से या पेंशन में से जो भी टीडीएस कटेगा वो इस टैब में आ जाएगा। दूसरा अगर आपकी कोई अदर देन सैलरी जैसे एफडी से कटा हो या फिर शेयर मार्केट से कोई टैक्स कटा हो या बिजनेस
इनकम पर या क्रिप्टो पर, गेम पर कोई भी टैक्स कटा हो तो वो यहाँ पर दूसरी टैब में आ जाएगा। तो यहाँ पर सैलरी से हमारा कितना टैक्स कटा है, 2722 रुपए, जो कि आपको अपने फॉर्म 26 AS से मैच कर लेना है। तो यहाँ पर फॉर्म 26 आप ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है हमारा पे अकाउंट ऑफिस से 2722 रुपए का टैक्स कटा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पर 2722 रुपए है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका TDS कम रिपोर्ट हो रखा है तो उस केस में इसको सिलेक्ट करना है और एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी एक्यूरेट TDS हो फॉर्म 26 AS से वो मिलान करके यहाँ पर एंटर करके फिर सेव कर देना है। वो उस केस में करना है जब आपका TDS यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा हो, या फिर अगर इस FD में से TDS कटा है तो उस केस में यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हो, या कम रिपोर्ट हो रखा है तो उस केस में चेक बॉक्स से उसको सेलेक्ट करके आप एडिट करके जो एक्यूरेट TDS है फॉर्म 26 AS के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डाल सकते हो। और अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स यानी खुद से कोई भी टैक्स का पेमेंट किया है तो वो यहाँ पर जो है शो डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड अनदर में जो BSR कोड और यानी कि टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपके सामने एक चालान आता है जिसमें BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर और आपने वो चालान का पेमेंट कब किया है वो डेट आती है और कितने रुपए का पेमेंट किया है वो सारा डिटेल यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर हमारा कुछ नहीं है ऐसा तो इसको स्किप या कैंसिल कर देते हैं। फिर हमारी टैक्स इज पेड की टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। फिर हमारी लास्ट टैब यहाँ पर रहती है टोटल टैक्स लायबिलिटी की। तो सिंपली इस एरो पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखोगे आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आ रही है, यानी कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 9,32,754 और ये ब्याज ये मिला करके इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपकी इनकम कितनी रही, 8,83,000। अब इस 8,83,000 पर आपका टैक्स कितना बना, 43,000 रुपए। और यहाँ पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जोड़ने के बाद में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आई है 45,104 रुपए। अब यहाँ पर जो है आपका टैक्स कितना बन रहा है, 45,104 और आपका टैक्स दिया हुआ कितना है, 2722 रुपए। तो उस केस में आपके सेक्शन 234A और 234B में 6% के हिसाब से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर 234A में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है आपने जो भी लेट किया है, डिले किया है ITR फाइलिंग में उसके हिसाब से, और 234B में यहाँ पर आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा उस केस में यहाँ पर जो है आप पर पेनल्टी थोपी जाती है। और 234C में आपको क्वार्टरली एडवांस टैक्स का पेमेंट करना था। तो टोटल मिला करके यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 234A, B और C में इतनी पेनल्टी लग रही है। अब जो है यहाँ पर आपके सेक्शन 234F में भी यहाँ पर आप पे 5,000 की पेनल्टी लग रही है। ये 5,000 की पेनल्टी इसलिए लग रही है क्योंकि जो ITR फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी। अब 31 जुलाई के बाद अगर आप ITR फाइल करते हो और आपकी इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा होती है तो उस केस में यहाँ पर 5,000 की पेनल्टी आती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा बट 5 लाख से कम होती है तो यहाँ पर 1,000 रुपए की पेनल्टी आती है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से भी कम है तो यहाँ पर आपकी कोई पेनल्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पर सिंपली जो है आपको टोटल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मिलाकर के 13,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया 58,159 रुपए। तो सिंपली इस टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आए सिंपली आपको उसका पेमेंट कर देना है। और जो पेमेंट करो, पेमेंट करने के बाद जो चालान आएगा उस चालान का यहाँ पर टैक्सेस पेड की टैब में जाना है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स में यहाँ पर जो है BSR कोड आपको एंटर कर देना है। फिर इसके बाद में चालान का जो सीरियल नंबर होता है वो एंटर कर देना है। फिर डेट यानी कि किस डेट को आपने पेमेंट किया वो डेट और कितना आपने टैक्स पेमेंट किया वो अमाउंट यहाँ पर एंटर करके ऐड कर देना है। इसके बाद में इस टैब को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी और प्रोसीड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगेन आपका इंटरेस्ट टैक्स वगैरह कितना हो रहा है, 58,000 रुपए, और जो टैक्स का पेमेंट हो चुका है वो भी 58,000 रुपए है। तो आपका रिफंड अमाउंट या टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 0 हो तभी आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में अगेन यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स का फॉर्म है वो कम्प्लीटली खोल करके आ जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 करके पूरा फॉर्म चेक कर लेना है और अगर सब कुछ ओके हो तो यहाँ पर जो है सबसे लास्ट में प्रोसीड टू वैलिडेशन की टैब मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। अब अगर आपके ITR में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर इन केस एरर रहती है तो यहाँ पर उस एरर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और सामने जैसे ही उस एरर पर आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर उस एरर के उसी पार्ट में आप चले जाओगे जहाँ पर आपकी एरर है। तो उस एरर को आपको सही करना है और फिर वही स्टेप्स आपको रिपीट करना है।
है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ यानी कि आपको अपना ITR वेरीफाई करना रहता है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP का सिलेक्ट करके आपको अपना ITR सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल या कोई भी टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2024-25 का आपने नहीं भरा है और अब भर दीजिए, तो उसका मतलब ये है कि आपकी इनकम जो है बेसिक टैक्स एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और आपने ITR नहीं भरा है। तो सिंपली आपको वीडियो में बताए गए स्टेप से अपना ITR फाइल करना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपना ITR एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।